तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं 10वीं गणित। प्रश्नावली 5.2 है और प्रश्न क्रमांक 8 है। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और समझें कि इन प्रश्नों को कैसे करना होता है। सिंपल सा प्रश्न है, एपी से रिलेटेड है, समांतर श्रेणी से। इस प्रश्न को देखिए क्या कहता है ये। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इस तरह का प्रश्न है, तो जो दिया है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमको इसमें दिया है, क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं, या हल भी लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले ये पदों की संख्या क्या दिया है, 51, मतलब n का मान कितना हो गया, 51 हो गया 51वें पद के लिए। फिर है जिसके दूसरे और तीसरे पद, तो यहाँ जो दूसरा पद है वो कितना दे दिया है, 14, और यहाँ पर जो तीसरा पद है वो कितना दे दिया है, 18। इस तरह से, और यहाँ पर हमको S51 ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है, मतलब S51 ज्ञात करना है। ये इस तरह का प्रश्न है। अब चलिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा, तो पहले इनको हल करते हैं, दो समीकरण बनाते हैं, उसमें से A निकालेंगे और D निकालेंगे। तो सूत्र तो आपको याद हो गया है, इतना सवाल लगाए हैं आप। ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 और क्या होता है t। इस सूत्र में मान रखते हैं, यदि ये a2 है तो an की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a लिखा है, a मुझे नहीं दिया है तो मैं a नहीं लिखूंगा, प्लस यहाँ जो n का मान है, ये n का मान ये इस पर निर्भर करता है। जैसे a2 लिखा है तो n का मान क्या हो जाएगा, 2 - 1, और d भी मुझे नहीं दिया है तो इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये a2 का मान कितना दे दिया है, 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। a का मान हमारे पास नहीं है, और प्लस ये हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो d, ये हो जाएगा a प्लस डी। तो इसको मैं जमा के लिख दूं, इधर लिख देता हूं ये वाली संख्या, तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया, 14। ये हमको मिल गया पहला समीकरण। इसी प्रकार हमको a3 के लिए करना है, तो यहां पर लिख देता हूं इसी प्रकार a3 के लिए बताओ, यही फार्मूला लगाना है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, a, ये फार्मूला देखते जाइएगा, प्लस n का मान यहां पर क्या रहेगा, 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 हो गया, और d का मान मुझे पता नहीं, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया, a3 का मान कितना दिया है, 18, तो मैं यहाँ पर 18 लिख देता हूँ। इसके आगे चलते हैं, a का मान मुझे पता नहीं, और ये 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2d। तो इस तरह से एक समीकरण बनेगा, a प्लस 2d बराबर 18। ये हो गया दूसरा समीकरण। इस समीकरण में मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको इधर और इसको इधर लिख दिया भाई। अब यहाँ पर देखो, दो समीकरण हमारे पास बन गए हैं, इन समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, तो जैसे आप दो चर वाले समीकरण करते थे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से, जिससे भी करना हो, तो मैं यहाँ पर विलोपन से कर रहा हूँ। तो इसमें यदि कोई पद बराबर होता है तो उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। अब आप बताओ क्या लिखूं, जैसे लिखा है उसी तरह से काम करना है। समीकरण 1 क्या लिखा है, इसको उतार देना है, a प्लस डी बराबर 14। तो यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस डी बराबर कितना हो गया, 14। फिर ये दूसरे समीकरण को घटाना है, तो आप ये दूसरा समीकरण देख लीजिए, ये वाला दूसरा समीकरण है। जब आप घटा रहे हैं तो इसके सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा -a माइनस 2d इक्वल टू हो जाएगा -18। इस तरह से ये समीकरण बनेगा। अब इसको हम हल करेंगे तो a में से a तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2d है, ये d है, एक में प्लस है एक में माइनस है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, d बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो माइनस रहेगा। इसी तरह से 18 में 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4। तो d बराबर कितना हो गया,
4 हो गया। ये हमारे पास डी का मान आ गया। यदि इस मान को हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो ए का मान हो जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, ये इससे ज़्यादा सरल है। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा समीकरण छोटा है, कम मान गुणा भाग करना है, उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। यहाँ पर ये समीकरण है, इसको लिखिए। ये क्या हो गया, ए प्लस ये लिखा है डी, लेकिन डी का मान आपका आ चुका है 4। तो यहाँ पर डी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4। 4 रख दिए बराबर, इधर क्या लिखा है आप इधर देख लीजिए, ये क्या है 14। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 14। अब यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4। इस 4 का पक्षांतर कर देंगे तो ये -4 हो जाएगा। इसमें घटाओगे तो ए बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर यह है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फिर से हम योग का सूत्र लगाएंगे। तो आप जानते हैं योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, और याद तभी होंगे जब आप सवाल लगाएंगे। सवाल जितना ज़्यादा लगाएंगे याद होते जाएंगे। ये होता है 2a प्लस n-1 और ये होता है d। इस तरह से सूत्र होता है। अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा s, n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 51। 51 पद हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। फिर n/2 है तो मतलब 51 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। फिर ये कोष्टक लगा देते हैं। फिर क्या लिखा है 2, और इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब गुणे लगाना है भाई आपको। यहाँ a है तो a की जगह क्या लिख देंगे, 10। फिर प्लस कर देंगे। फिर n-1 है, n का मान आप देख ही रहे होंगे, ये कितना n लिए हैं, 51। तो यहाँ पर n की जगह 51, -1 है तो -1। फिर d का मान है, d का मान यहाँ पर कितना आया है, गुणे 4। तो गुणे में लिख देंगे 4। इस तरह से सारे मान आपको रख देना है। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, अब उधर कम जगह बची है इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पर S51 लिख दिया बराबर 51/2 है, ये कट नहीं रहा, इसी तरह से मैं लिख देता हूँ। इस कोष्टक को हल करते हैं तो आप देखेंगे यदि मैं 2 का गुणा 10 में कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 दाहम 20। फिर प्लस करते हैं तो ये प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा है। आप देखिए 51 में 1 घटाएंगे तो 50 आएगा। 50 में फिर 4 का गुणा करना है तो 4 पंचे 20 हो गया, 1 शून्य उतार दो, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200। इस तरह से हो गया। अब आगे हल करता हूँ तो ये S51 बराबर 51/2 मेरे पास है ही, इसको जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह लगा है तो 200 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 220। S51 की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर 51 गुणे, अब यहाँ पर 2 का भाग करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 110। अब ये हो गया S51 बराबर, अब इसका गुणा करेंगे 51 में 110 का, तो चाहे 11 का गुणा कर लें उतना ही बात है। तो मैं 51 गुणे 11 कर रहा हूँ, फिर बाद में शून्य उतार दूंगा। तो ये 51, 1 1 कम 1, 1 पंचे 5। फिर दूसरे एक का करेंगे तो 1 1 कम 1, 1 पंचे 5। तो 1 5 1 6 और ये कितना हो गया, 5। कितना आ गया, 561। तो ये मैं लिखा 561, फिर ये मैं शून्य छोड़ दिया था तो ये हो गया ये। इस तरह से इस श्रेणी में 51 पदों का योग इस तरह से आ जाएगा। तो सवाल देख लीजिए, ऐसे ही सवाल आपको हल करना है और इसे नोट करना है। पहले आप समझ लेंगे, इसके बाद इसे नोट करेंगे।